So students, now our next topic is a force can change the direction of a moving object. So in this topic, here is a picture. Here's a picture. The force applied by a batsman changes the direction of a moving cricket ball. It means अगर एक क्रिकेट मैच चल रहा है, इसमें जो क्रिकेट बॉल हिट जो हुई है बैट के द्वारा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है. मीन्स वो सिक्सर करे या 4 रन्स करें या सीधा कहीं भी जा सकती है ना. बॉल तो कहीं भी हिट हो सकती है. सो इट मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इस मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है यार, यहाँ पर है बॉल, तो बॉल की क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक है. सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन मतलब मूवमेंट. ठीक है. सो before we go further, we should understand what do you mean by the state of motion. मैंने बोला ना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है स्टेट ऑफ मोशन, किसे कहते हैं. इट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन. मीन्स अ चेंज इन आइदर द स्पीड, या तो स्पीड में चेंज हो जाए, क्योंकि जिस स्पीड से बॉल हिट हुई है, मतलब बॉल को है ना थ्रो किया गया है, जरूरी नहीं है कि उसी ही स्पीड से वेरी करती है. किस पर ना डिपेंड होती है, बैट्समैन पर, कि वो धीरे है ना अप्लाई कर रहा है फोर्स की, ज़्यादा तेज अप्लाई कर रहा है. ठीक है. तो चेंज क्या होती है, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ, इट इज कॉल्ड द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इसी को हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन पे जो डिपेंड होती है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज our next topic is a force can change the shape and size of an object. shape and size of an object का मतलब क्या है. here is an spring, original shape and size of a spring if we stretch, so क्या है, उसका साइज चेंज हो गया, पहले इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया. so ऐसे ही हमारा क्या है, चपातीज. चपातीज में भी अगर हम चपातीज का जो डो होगा, गोल गोल होता है ना, हाँ, डो जो हम लेते हैं जब फॉर मेकिंग अ चपातीज, सो वी नीडेड द वेट फ्लोर. तो उसमें क्या होगा, हम रोलिंग पिन से, रोलिंग पिन का मतलब जो चकला बेलन होता है, बेलन से जब हम उसको प्रेस करते हैं तो इट्स साइज बिकम लार्ज, मतलब उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा ना. सो इट मीन्स हमने फोर्स अप्लाई करी, तो फोर्स कैन चेंज द शेप भी चेंज कर सकता है और दूसरा साइज भी चेंज कर सकता है. ठीक है. शेप का मतलब हम ट्राइंगल पराठा बनाते हैं कि रेक्टेंगल पराठा बना रहे हैं कि सर्कल पराठा बना रहे हैं, तो उसकी शेप भी चेंज हो रही है ना साथ साथ. सो वी कैन से अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सेम एज इट इज, जब हम है ना कोई भी लेमन को स्क्वीज करेंगे तो उसका क्या है, साइज भी चेंज हो जाएगा ना. सो अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So let's revise again. What are the facts of force? A force can move a stationary object. A force can stop a moving object. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है. कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसमें हम फोर्स को अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में ये पेन रखा हुआ है मान लीजिए, इसमें हमने फोर्स अप्लाई करी तो ये क्या मूवमेंट होने लग गई ना इसमें. तो इट मीन्स द फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. A force can change the speed of a moving object. A force can change the direction of a moving object. A force can change the shape and the size of an object. Clear, students? So these are the effects of force. Now the question arises. Our next topic is types of forces. So forces are of 5 types: muscular force, frictional force, magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. I will repeat again. Muscular force, frictional force, magnetic force, electrostatic force and gravitational force. Muscular force means जो हम मैनुअली लगाते हैं, मीन्स मैन जो ताकत लगाता है. फॉर एग्जाम्पल रोलिंग अ चपाती, तो इसमें क्या लग रहा है, नीडेड अ डो, तो इसमें क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं, कोई भी द फोर्स विच अप्लाई अपोजेस द मोशन ऑफ एन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जाती है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स यू वेरी वेल नोन. मैग्नेट के अंदर क्या है, एक फोर्स होती है अट्रैक्शन की, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा एग्जाम्पल आएगा, जब हम स्केल से, व्हेन वी टेक अ स्केल एंड वी
रब द स्केल, तो जो बिट्स ऑफ पेपर हैं उस स्केल से क्या है अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आप लोगों ने कई बार कर भी रखा होगा ना। हियर इज एन एग्जाम्पल, ये प्लास्टिक का स्केल ले लो, ये प्लास्टिक का कॉम्ब ले लो, तो ये क्या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, इसमें जो टाइनी पीसेज हैं पेपर के वो क्या होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता है कि अर्थ जो, सो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जिसकी वजह से क्या है वो अर्थ को होल्ड कर लेती है कि अपनी ही ऑर्बिट में वो क्या है मूव करती है, तो इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो बिफोर वी गो फर्दर, टुमारो आई विल टेक योर Zoom class and we will go further discuss. Clear students? Thank you. Good morning students. Now we are going to continue our chapter 11 force and pressure, and we have completed the topic force due to an interaction, force as a magnitude as well as direction, effects of the force कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही हमारी अब है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। इनमें से हमने ये जो फोर्सेज है इनको कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिवाइड कर दिया। कॉन्टैक्ट मीन्स जब a force which can be exerted by an object on another object only through physical touch, जैसे हम टच करके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बुक को उधर करना चाहेंगे तो हम फोर्स लगाएंगे उधर करने के लिए, तो हमको वी हैव टू टच इट ना, जैसे मैंने ये टच कर ली बुक, सो वी हैव टू टच इट। सो मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स बोथ आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अब मस्कुलर फोर्स तो पता ही है कि मस्कुलर फोर्स है कि मसल्स में ये मसल्स यूज हो रहे हैं ना इसमें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। ये कहलाती है हमारी मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स और क्या होती है जी कि अब हॉर्स पुल्स द कार्ट, इसमें जो हॉर्स है वो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है ना कार्ट को खींचने के लिए। ये सब क्या होते हैं हमारे मस्कुलर फोर्सेस। जैसे किकिंग, अगर हम आटा को गूंथते हैं इस तरह से आटा को डो बनाते हैं, डो तैयार करने के लिए हमको मस्कुलर फोर्स चाहिए होती है। लिफ्टिंग, क्लाइंबिंग, किसी कहीं पेड़ पे चढ़ेंगे या माउंटेनियरिंग करेंगे तब क्या होगा, तो हमको क्या चाहिए मस्कुलर फोर्स चाहिए। स्ट्रेचिंग करेंगे, स्क्वीजिंग करेंगे, ट्विस्ट करें या कुछ भी करें तो वो हमको किस चीज़ की जरूरत होती है मस्कुलर फोर्स। सो दिस इज अ मस्कुलर फोर्स। Muscular force can be applied to an object only when our body is in contact with the object. Muscular force तो जब भी अप्लाई होगा ना जब हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में रहेगी, चाहे वो वेदर इट इज अ बॉडी ऑफ एन एनिमल और एन मैन इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रहेगी जिसको उसको पुल करना है या फिर पुश करना है। ठीक है, वी कैन नॉट लिफ्ट द बुक फ्रॉम द टेबल विदाउट टचिंग इट। हम अपनी किसी भी बुक को उठा नहीं सकते इसको बिना टच करे हुए, ऐसे जैसे हमने उठाया तो हमको टच करना पड़ा ना। सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन बॉडी ओवर द अनदर बॉडी, जो कि चीज चलती हुई चीज को रोक दे, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो बॉल है वो चलते चलते मूविंग करते करते स्लो डाउन हो जाती है, धीरे धीरे चलने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो क्या होती है स्टॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। और फोर्स कहाँ से मिली? फोर्स इज एक्साइटेड बाय द ग्राउंड ऑन द मूविंग बॉल, ठीक है, विच अपोजेस इट्स मोशन एंड ब्रिंग इट टू स्टॉप, स्टॉप कर देती है। ठीक है, सो दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। If we stop a paddling or running cycle, it slow down and gradually and stop after covering some distance. मतलब अगर कोई पैडलिंग रनिंग साइकिल में हम पैडल मारे जा रहे हैं, एक बार पैडल मार दिया, अगर हमने पैडल मार करके रोक दिया तो वो थोड़ी दूर जा करके वो रुक जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस। बिटवीन किस किस के फ्रिक्शनल फोर्स है? बिटवीन द टायर ऑफ द बाइसिकल एंड द रोड।
रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से वो ग्रेजुअली इट स्लोज डाउन. ठीक है. सेम एज इट इज जब टू सरफेस कांटेक्ट में आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड की और रोड और टायर की आएगी, तो तभी तो बाइसिकल और रोड ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हो गए. बाइसिकल का टायर और रोड ये आपस में क्या हो गए, कांटेक्ट में हो गए. तो ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स होगी, क्योंकि इसमें भी क्या है, आपस में एक दूसरे को टच करना पड़ रहा है. ठीक है. So since frictional force arises only when the surface of the two objects are in the touch with each other, जब एक दूसरे के टच में रहेंगे तभी frictional force arise होगी, same as it is muscular force. ठीक है. So we have completed contact force. Now the non-contact force. Non-contact force का मतलब वो force which can be exerted by an object on another object even from a distance without touching each other. एक दूसरे को टच किए बिना जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है, that is a non-contact force. फॉर एग्जाम्पल दिस मैग्नेट देखिए दूर से ये जो जितने भी नेल्स पड़े हुए हैं इनको ये अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ. सो अ मैग्नेट अट्रैक्ट पिंस मेड अप ऑफ आयरन इज गेट अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेट विदाउट टचिंग इट. सो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं थ्रू द मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स किस किस उसमें लगती है, आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट. एक बार फिर से करेंगे हम, आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट. सो दीज क्या है, दीज आर द मिनरल्स विच इज attracted by a magnet and it is a non contact force, क्योंकि इसमें कोई टच नहीं हो रहा ना. देखिए मैग्नेट अलग है और ये जो पिंस हैं ये अलग है, तो ये क्या हो गई हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्लियर स्टूडेंट्स. एंड अ मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करती है. ठीक है ना. अब आपने देखा होगा व्हेन वी टेक द टू मैग्नेट्स, sometimes there is a repulsion and there is sometimes there is attraction. कभी तो दो जो अगर है ना मैग्नेट लेंगे, कभी तो वो दूर एक दूसरे से दूर चली जाएंगी. अगर हम एक के पीछे एक ऐसे करेंगे तो एक ये आगे वाली जो है दूर चलती जाएगी, और कभी कभी आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना. क्यों हो जाएंगे, देखिए फॉर एग्जांपल इन दिस एक्टिविटी में क्या देखेंगे, एक मैग्नेट ये है, एक बार मैग्नेट, एक दूसरी बार मैग्नेट ये है. तो ये क्या हो रही है, देयर इज अट्रैक्टिंग बिटवीन देम, और ये दोनों क्या हो रही है, रिपेल हो रही है. रिपेल मतलब दूर होना, रिपल्शन होना. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 6th क्लास कि द लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर and unlike poles are always attract each other. A magnet has two poles, north pole and a south pole. Here is a bar magnet. तो हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, चाहे वो कितनी भी हम अगर यहाँ से ब्रेक कर देंगे फिर जो दूसरा जो बनेगा वो हमारा नया नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. सो नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल. ऐसे ही अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लिया जाए और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, देन दे आर अट्रैक्ट विद ईच अदर बिकॉज दे आर अनलाइक पोल्स. अनलाइक है ना, एक नॉर्थ एक ये लाइक नहीं है, अनलाइक है. और इधर लाइक पोल साउथ ले लो या फिर नॉर्थ हो लो, तो दोनों जब लाइक हो जाएंगे देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दैम, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगी. ठीक है. सो विदाउट टचिंग इट द मैग्नेट exerted a magnetic force. So without being in contact with the other magnet, there is a attraction and repulsion between them. So this is a non-contact force, that is a magnetic force. So next है हमारा magnetic force जो है वो यूज होती है हमारी हर टॉयज में लगी होती है, रेफ्रिजरेटर में लगी होती है ना, स्टील की जो अलमीरा होती है उसमें स्टक होती है, हमारे जो पर्स होते हैं, मम्मा का पर्स होता है उसमें भी टक से लग जाती है, दैट इज अ मैग्नेट. ठीक है ना. हम छोड़ देते हैं ना अपना रेफ्रिजरेटर को, एकदम से धीरे से भी छोड़ेंगे तो वो जा कर के एकदम उस पर स्टिक हो जाएगा बिकॉज ऑफ मैग्नेट. ठीक है. सो बिफोर वी गो फर्दर वी आर स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो रब करने से चार्ज हो जाता है. चाहे आपने प्लास्टिक का रूलर ले लो या कॉम्ब ले लो, इफ वी रब इट तो देन इट बिकम चार्ज. क्या हो जाएगा? वो चार्ज हो जाएगा. A plastic comb which is electrically charged by rubbing in dry hair exert electrostatic force. देखिए, ये आराम से रखा हुआ है पेपर, इसको ये चार्ज नहीं है, ये पेपर चार्ज नहीं क्योंकि तो रेस्ट पोजीशन में. लेकिन कॉम्ब को हमने रब कर लिया, अपने हेयर में रब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज हो जाएगा. तो चार्ज हो गया और ये अनचार्ज है पीसेस ऑफ पेपर. तो जब हम इसके पास में लाएंगे तो वही अट्रैक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि अनलाइक पोल्स जिस तरह से होते हैं, सो अनलाइक चार्जेस भी, एक में पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक में हमने कुछ नहीं करा, वो नेगेटिव चार्ज हो गया. तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस. सो द व्हेन द प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड इन द ड्राई हेयर, द कॉम्ब गेट इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन क्या होता है? मूवमेंट का अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स होती है. सो जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये जो टाइनी पीसेस ऑफ पेपर, इट मूव्स टुवर्ड्स द कॉम्ब की तरफ ये मूव करेंगे एंड स्टिक ऑन इट, और उसके ऊपर चिपक जाएंगे. ठीक है बेटा? सो इट इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है? अब क्या होगा? इसे टच भी नहीं करा और जब भी क्या हो गया? ये जा करके अट्रैक्ट हो गया. सेम एज इट इज हम क्लास में रूलर से करते हैं, स्केल से करते हैं ना, तो ये भी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट इज हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे आता है ना, कहीं हवा में तो रहता नहीं है, तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. द पुल एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो खिंचाव होता है एक्सर्टेड ऑब्जेक्ट के द्वारा, हाँ, by object possessing mass is called a gravitational force. इसी को हम क्या कहते हैं? gravitational force कहते हैं. It is the gravitational force between the sun and the earth which hold the earth in its orbit around the sun. यही gravitational force होती है. जैसे कि सन स्टेशनरी होता है, एक जगह होता है, और अर्थ उसके क्या है? ऑर्बिट में उसके चक्कर लगाती रहती है. तो ये अर्थ अपने ऑर्बिट से इधर उधर क्यों नहीं होता, या इधर उधर क्यों नहीं उड़ जाती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन और अर्थ के बीच में क्या होती है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से अर्थ विच होल्ड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जो कि होल्ड करके रखती है और अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाती. सो जैसे कि किसी का स्मॉल मास है, मतलब दो हमारे ऑब्जेक्ट है, 2 स्टोन ले लिए, एक का स्मॉल मास है और एक का ज़्यादा मास है. तो आप लोगों को पता है जिसका ज़्यादा मास होगा, मास का मतलब वेट जिसका ज़्यादा होगा, वो क्या है? जल्दी से गिर जाएगा. अगर हम एक पत्थर को गिराएं, एक छोटे स्मॉल स्टोन को गिराएं एक भारी पत्थर को, तो भारी पत्थर ज़्यादा जल्दी चला जाएगा. जिसका लार्ज मास होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है. ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. देखिए, जो अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अलग है, वो सब में होती है, लेकिन जो अर्थ अगर अपनी तरफ हर एक चीज को पुल करती है तो इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेविटी. इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या? इट इज द नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हम जो है वी आर ऑल पुल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हम जमीन पे क्यों चल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. एक अर्थ के अंदर एक ग्रेविटी होती है. ठीक है? ऐसी जगह डाइवर जो होता है, डाइवर जो डाइव करता है, जो स्विमिंग करते हैं ना, डाइव करते हैं, जो अंदर पूल के अंदर जो डाइव करते हैं, वही उसको नीचे की तरफ ले जाती है. जब भी डाइवर्स अंदर की तरफ कुछ ना कुछ खोज सकते हैं, बिकॉज द अर्थ पुल्स द डाइवर. For example, a leaf from the tree due to the gravity, a fruit also falls down from a tree due to the gravity की वजह से. देखिए, ये न्यूटन साइंटिस्ट है, सैक न्यूटन, ये इसी ने आइडिया दिया था
इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स कि जो कोई भी फ्रूट है इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन्होंने एक बार जब एप्पल गिरते हुए नीचे देखा था ट्री से, तो उन्होंने जब ही सोच लिया था कि इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, ताकत है, जिसकी वजह से ये अपनी ओर खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेविटी। इसीलिए जब व्हेन वी राइट द थिंग द पेन डज नॉट गोज अपवर्ड की तरफ नहीं होता, डाउनवर्ड की तरफ होता है। सो इट बिकॉज ऑफ gravity, because of the force of gravity. So the gravitational force of earth act on the object from a distance without any physical contact. तो these are the non contact force. तो जो gravitational force है या फिर gravity है, force of gravity है, it is a non contact force. ठीक है बेटा, तो हमने ये complete कर लिया, we have completed this and now in next video we have completed the pressure. So thank you.